किसान भाइयों, मैंने अफीम पॉलिसी 2022-23 के संबंध में 2 वीडियो बनाए थे। उसमें से 1998-99 से लेकर 2021-22 के बीच में एक वीडियो बनाया था कि कटे हुए पट्टों की पात्रता जारी करने के लिए क्या शर्तें हैं। इस वीडियो पे मेरे पास ढेर सारे कमेंट आए और इनके निराकरण के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है। वो निराकरण इसमें ये मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि कौन जो हैं जिनके पूर्व में पट्टे कट गए हैं, वो लोग इधर उधर बहुत परेशान हो रहे हैं। उनकी परेशानियों का समाधान करने के लिए सबसे पहले केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा और अच्छे से इस वीडियो को देखें। आपका एक एक डाउट इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। अब इसमें नीति की अपन बात करते हैं। मैं हिंदी में इसको कर लेता हूँ, बजाय इंग्लिश के इसको हिंदी में कर लेते हैं अपन। फिर इसमें अपन खोलते हैं अफीम खेती के बारे में नीति की अपन इसमें बात करते हैं। तो भाई ये लांसिंग के माध्यम से जो है वो तो पिछले साल जिन्होंने अफीम बोई है 4.2 से ज़्यादा है। नॉन लांसिंग के संबंध में, अफीम नीति के संबंध में ये इस वाली पीडीएफ को आपको देखना है खोल के। तो इसको अपन जब देखते हैं, नॉन लांसिंग पॉलिसी को अपन खोल के देखते हैं, तो इसमें क्लियर कट जो पॉइंट दे रखे हैं उनको अच्छे से बिल्कुल विस्तृत पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि जिन्होंने जमा कराया था 21-22 में रस नहीं निकाला और 3.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक और 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम, इसके बीच की सीमा 3.0 से 4.2 के बीच, और 3.0 भी शामिल है इसमें। इससे अधिक जिसका इस सीमा में जिसका मार्फिन बेटी है उसको नॉन लैंसिंग मतलब जो सीपीएस पद्धति में उसको पट्टा दिया जाएगा। और पिछले साल जिन्होंने सीपीएस में खेती करी है और अगर उनके मार्फिन 4.2 प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा आती है तो वो बिल्कुल चिरान की पद्धति में पात्र होंगे, क्योंकि इसमें ये सीमा 4.2 से कम तक इस पॉलिसी में है और 4.2 से अधिक तक वो चिरान वाली पद्धति में आएंगे। तो जिनके 4.2 से अधिक अगर मार्फिन बैठती है डोडे भूसी में, जिसको डोडा चूरे में जो सरकार ने तुलवाया था सीपीएस के माध्यम से, तो वो लांसिंग पद्धति में शामिल किया जाएगा। दूसरी बात कि जिन्होंने स्वेच्छा से नहीं बोया हो, किसी कारण से नहीं बो पाए हो, 21-22 में अपनी फसल को नष्ट करा दिया हो, तो उनको भी इसमें दिया जाएगा। पात्र थे मगर नहीं बो पाए, उनको भी दिया जाएगा। अब इसमें खास बात क्या है कि 99 से 2000 से 2021-22 के दौरान अगर घटिया किस्म की अफीम जमा कराई थी, लेकिन उस परीक्षण में जो पता चला है सरकारी फैक्ट्री में कि अगर 6% से अधिक की मार्फिन आपके थी और घटिया उसको करार दिए के काटा गया है, तो वो पट्टा इसमें पॉलिसी में 2022-23 में आपको जारी किया जाएगा। आपको आवेदन करना होगा। अब सबसे अहम पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 7, ऐसे किसान जिन्होंने 98-99 से 20-21 के दौरान जिनका रद्द किया गया पट्टा लाइसेंस को रद्द किए जाने वाले वर्ष को मिलाकर लगातार 4 वर्षों तक ऐसी औसत अफीम या मार्फिन जमा कराई हो। जैसे मार्फिन पॉलिसी लागू हुई है 2-3 साल पहले, अगर इसके दौरान कटा है तो उसमें मार्फिन की कैलकुलेशन होगी, और उससे पहले अगर कटा है तो उसमें औसत की कैलकुलेशन होगी। तो उसको एमक्यूआई अगले वर्ष की लाइसेंसिंग की निर्धारित के 100% या उससे अधिक को पट्टा जारी किया जाएगा। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ। सपोज दैट बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि कैलेंडर में एक आपको इसमें खोल लेते हैं अपन, इसमें थोड़े बाहर आ जाते हैं। इसमें एक में ये वीडियो तो ये जिसमें डाउट क्लियर हुए थे, इसमें जैसे किसी की सपोज दैट किसी की मेरी बात सुनो 2007 में पट्टा कटा था, 2007 कैलेंडर है ना। 2007 में अगर किसी का पट्टा कटा था, अगर कटा था तो उसके लिए 2007, 2006, 2005, 2004 4 सालों को मिलाकर 4, 5, 6 और 7 4 सालों का औसत निकाल के उसको पट्टा जारी किया जाएगा। अगर किसी ने लगातार 4 साल अफीम नहीं बोई है, सबसे बड़ी बात यह, किसी ने जैसे 2007 में किसी का पट्टा कटा है और उसने हो सकता है कि 2 साल ही अफीम बोई हो, उसके बीच में किसी ने नष्ट करवा दिया हो, तो जिस साल उन्होंने फसल बोई है उसको आप कंक्लूड करें, उसको जोड़ें। जैसे बीच में 2005 के, अगर 2007 में आपका पट्टा कटा है और 2005 में आपका, अगर मान लेते हो 2005 में आपका, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे कि 2007 में आपका पट्टा कटा है, 2007 में आपका पट्टा कटा है, अगर 2007 में आपका पट्टा कटा है और 2005 में आपने या 6 में किसी एक साल में आपने लाइसेंस आपने अपने पट्टे को नष्ट करवा दिया गया, तो उसके पूर्व के 3 साल जोड़ लो कि भाई 6 में आपने
उत्पादन किया, 7 में पट्टा कट गया, आपने उत्पादन किया था, 5 में नहीं किया, तो उसके पूर्व के 4 और 3 2004 और 2003 के डेटा को आप जो है जोड़ के औसत निकाल सकते हो। दूसरी बात मार्फिन वाली बात है। तो मार्फिन जैसे 2019 में लागू हुई, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर 2019 में आपका पट्टा कटा है तो उसमें आपको 20 में जैसे कटा है, मान लो 20 में मार्फिन थी, ये कन्फर्म है, तो 20, 19, 18, 17 इन 4 सालों का एवरेज निकालेंगे। बीच में अगर किसी ने 2018 में सपोज दैट किसी ने मतलब नष्ट करवा दी वो फसल, तो उसको 2016 कंक्लूड हो जाएगा। अब ऐसे ही किसी का पट्टा 2020 में मिला, एक मेरे को कमेंट था कि उनका वाटर मिक्स के कारण पट्टा कट गया, उससे पूर्व में उन्होंने 2006 में फसल की खेती करी थी, तो जिस साल कटा है उस साल की औसत है मार्फिन जो भी है, आपको उसमें से देखना है। और बाकी जो 2006 में आपने खेती करी है, तो 2006, 5 और 4 3 साल ये कंक्लूड कर लो, 1 साल अभी का कंक्लूड कर लो। ये डेटा सब वेबसाइट पर उपलब्ध है, सब वेबसाइट पे आपको निकालने हैं। आप इन बातों को अच्छे से पढ़ें, वीडियो को डबल देखें, आराम से देखें। जिस साल आपने फसल की बुआई करी है उस साल की बात कर रहे हैं, पॉलिसी में लगातार बुआई की बात कर रहे हैं। अगर लगातार आपने नहीं बोया है तो जिसके पिछले साल बोया है उस साल का डेटा आप कंक्लूड कर लें। अब इसमें पॉलिसी आपको देखना है, जैसे अभी इसमें नीति तो मैंने खोली रखी है, अब नीति में जाएंगे, लाइसेंसिंग नीति, पिछले वर्षों की लाइसेंसिंग नीतियाँ देखने के लिए, तो लाइसेंसिंग नीतियाँ इसमें दिख जाएगी आपको भाई। लाइसेंसिंग नीति जो है 2019-20 के लिए, 18-19 के लिए। अब अपन 7 की बात कर रहे थे, तो 8-9 की पॉलिसी में निर्धारित रहेगा। अब 8-9 की पॉलिसी अपन खोलते हैं, जैसे 7 में किसी का पट्टा कटा है तो 8-9 की पॉलिसी में उसको पता चलेगा कि 8-9 की पॉलिसी में क्या रिक्वायरमेंट थी। अब 8-9 की पॉलिसी में आने वाले साल की पॉलिसी जो है 56 किलोग्राम की औसत थी भाई राजस्थान मध्य प्रदेश में, और 49 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की औसत थी उत्तर प्रदेश में। तो इस क्राइटेरिया को सेट करना चाहिए, इससे कम से कम 56 किलोग्राम एवरेज आना चाहिए 4 सालों का, कटा हुआ साल को मिला के। या अगर जैसे ये 2008 की बात कर रहे हैं अपन, सपोज दैट अपन पीछे चले जाते हैं थोड़ा, जैसे किसी का पट्टा 2002 में कटा हुआ है ना, इनको भी थोड़े डाउट है भाई। अब 2002 में कटा हुआ है, क्योंकि पॉलिसी में क्लियर कहा हुआ है, तो 2002 का इसमें पॉलिसी दे रखी है, आप इसमें पॉलिसी डाउनलोड होती है। अब इसमें देख लें कि भाई 2002 से पूर्व में जितने साल आपने जो है चीरे लगाए, 99, 2000, 2001, 2002, तो 2002 में जो कटा है, तो इसमें जो पॉलिसी स्पेसिफाइड रहेगी, इसमें 53 की औसत मांगी है, अपने इसमें दे रखा है कि कल्टीवेटर हु हैज स्टैंडर्ड एवरेज यील्ड ऑफ अफीम नॉट लेस देन 53 kg पर हेक्टेयर। तो 53 की औसत 2002 में जिसके कटा है और 4 सालों का एवरेज उसके 53 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आ रहा है, या 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्तर प्रदेश के लिए, ये अगर क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो आपको पट्टा जारी किया जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। अब इसमें चूँकि पॉलिसी में ही आपको समझ में आ रहा है कि पॉलिसी 2002 के पूर्व की पॉलिसी इसमें अवेलेबल नहीं है, तो पूर्व की पॉलिसी अवेलेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है जिसके 2002 से पूर्व में कटा होगा, जैसे 2002 तक की पॉलिसी अपने पास शामिल है 2002 से 3 के लिए, तो जिसके सन 2002 में जिसका पट्टा कटा है उसके लिए तो ये पॉलिसी है। अगर किसी का सन 2000 में कटा है, अब ये भी बहुत सारों के डाउट है भाई, किसी का 2001 में कटा है, किसी का 2000 में कटा है। अब सन 2000 में किसी का कटा होगा तो उसको 99 और 2000 2 सालों का उसके पास एवरेज रहेगा, जबकि पॉलिसी में 4 सालों का जिक्र है। तो ये इसके लिए आपको जो है सीबीएन के कार्यालय में संपर्क करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि सीबीएन के कार्यालय में क्या 2 साल के डेटा से आवेदन वो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी में 4 साल का जिक्र है। तो 99, 2000, 2001 और 2002, तो कम से कम 2002 में अगर आपका पट्टा कटा हुआ है तो ये पॉलिसी के हिसाब से आप पात्र हैं आवेदन करने के लिए। अच्छा, आप आवेदन कहाँ से करेंगे? पहली बात तो आपके डेटा कहाँ से देखोगे, तो मैं डेटा देखने के लिए आपको बता देता हूँ कि भाई डेटा अफीम की खेती में ये सारी चीज़ें, पिछले वर्षों का डेटा। अब पिछले वर्षों के डेटा में ये कोटा जो है कि कमिश्नर कार्यालय 3 जगह है, अपन राजस्थान का कोटा है तो कोटा, इसमें चित्तौड़गढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें जो आपके डेटा है 98, 99 से लेके अभी तक के डेटा इसमें उपलब्ध है। आप 2006-7 में है तो 6-7 का अपन इसमें डेटा देख लेते हैं। 6-7 के डेटा को आप इसमें डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इसमें डेटा आप इसमें देख पाएंगे। डेटा इसमें अलग अलग करके आप डेटा देख सकते हो। तो डेटा में आपका दे रखा है, जैसे पहले 2006-7 में औसत का था तो इसमें बिल्कुल आपको क्लियर दे रखा है ओफीम, ये कंसिस्टेंसी ऑफ ओफीम एज पर GOAW, ये 56 की औसत है। फर्स्ट नंबर वाले जो भी किसान है इसके, वो गुड क्वालिटी है, रीजन ऑफ नॉन लाइसेंसिंग इशू 04 वगैरह वगैरह, नेट एरिया वे लाइसेंस्ड वगैरह,
ये सारी चीज़ें डेटा आपको ले जाना है, इसकी फ़ोटोकॉपियाँ साथ में लगानी है। प्लस आपको अगर आपको फार्म भर के उसको आवेदन करना है, फार्म का भी मैं आपको लाइसेंसिंग के लिए, ये नष्टीकरण के लिए तो ठीक है, अब लाइसेंसिंग के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इस फॉर्म को आपको फिर से खोलना होगा और इसको कैसे भरना है वो भी मैं इसमें अच्छे से बता देता हूँ आपको। तो इसमें कृषक का नाम, पिता का नाम, गांव, तहसील, अफीम पैदा करने वाले, खेत का खसरा नंबर, क्या खेत राजस्व के रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी के नाम पे है, नहीं है तो किसान का नाम किसके नाम पे वर्णित है, सिंचाई वगैरह, अफीम काश्त के लिए रकबे की मांग, और क्या प्रार्थी ने पूर्व में अफीम की काश्त की, यदि हाँ तो किस वर्ष में अंतिम बार की अफीम की काश्त की हो, जिस साल उसका पट्टा कटा है उस साल का आप लगा सकते हो। क्या कृषक कभी अफीम काश्त हेतु बाधित या मिश्रित अफीम देने, बेसी ऐसे वगैरह वगैरह इसमें पात्र है तो एतद द्वारा घोषणा करके अंगूठा निशानी कृषक को लगाना है और ये कार्यालय उपयोग के लिए, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये फार्म आपको लगाना है और 4 साल के जो आपके डेटा निकाल के हैं उसको देना है। औसत है तो औसत एवरेज निकाल लो और मार्फिन है तो मार्फिन निकाल लो। जब मार्फिन कब कंक्लूड होगी, जब से मार्फिन पॉलिसी लागू हुई है, जिस वर्ष सपोज डेट 2016 में 17-18 में आपका कटा है तो औसत कंक्लूड होगी, और 20 में कटा है और 21-22 की जो पॉलिसी में मार्फिन की जो निर्धारित मात्रा थी उस मात्रा के अनुसार पट्टे जारी होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट क्लियर होंगे। तो इसी के साथ में जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।